क्या हम अकेले हैं? आर वी अलोन? नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमेशा से इंसानियत को हैरान करता आया है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे बात करेंगे। ये सवाल सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि दार्शनिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कभी सोचा है कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? शायद नहीं। ये विचार ही कितना रोमांचक है कि शायद कहीं दूर किसी और ग्रह पर भी जिंदगी हो सकती है। हमारे पुराने ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि हमें बताते हैं कि ये ब्रह्मांड अनंत है और इसमें बहुत सारे लोग हैं। ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हमारे धार्मिक साहित्य में इसका वर्णन मिलता है। आज हम जानेंगे कि ये धार्मिक मान्यता क्या कहती है और कैसे ये मॉडर्न साइंस से मिलती है। विज्ञान भी आज ये मानने लगा है कि ये ब्रह्मांड अनंत है और इसमें अनेक ग्रह और तारे हैं। तैयार हैं आप इस अनोखे सफर के लिए? चलिए हम मिलकर इस रहस्य का पता लगाते हैं और समझते हैं कि क्या हम सच में अकेले हैं या नहीं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। ये कॉन्सेप्ट मल्टीवर्स के नाम से जाना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर ब्रह्मांड में अलग अलग नियम हैं, अलग अलग जीवन हैं। ये सोचने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? हमारे शास्त्र में हर ब्रह्मांड को 14 लोकस में बनता बताया गया है। 7 अपर लोकस और 7 लोअर लोकस। ये लोकस स्वर्ग से लेकर पाताल तक फैले हुए हैं। हर लोक का अपना महत्व है, अपनी विशेषता है। क्या शब्द तक आदि है। सेक्शन 4 स्वर्ग के द्वार 7 अपर लोकस। अपर लोकस को स्वर्ग लोक भी कहा जाता है। ये हैं भूवर, स्वर्गा, महरलोका, जनालोका, तापोलोका एंड सत्यलोका। हर लोक में देवता और देवियों का निवास है। सत्यलोका सबसे ऊपर है जहां भगवान ब्रह्मा का निवास है। सेक्शन 5 पाताल के रहस्य 7 लोअर लोकस। लोअर लोकस को पाताल लोक भी कहा जाता है। ये हैं अतला, विताला, सुतला, तलातला, महातला, रासातला एंड पताला। इन लोकास में अलग अलग प्रकार के नगास और असुर रहते हैं। ये लोकास धरती के नीचे स्थित हैं। सेक्शन 6 आधुनिक विज्ञान और हिंदू दर्शन। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से लोगों को प्रभावित करता आया है। आज मॉडर्न साइंस भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रही है। ये एक ऐसा विचार है जो पहले सिर्फ कल्पना लगता था, लेकिन अब इस पर गहन अध्ययन हो रहा है। साइंटिस्ट पैरेलल यूनिवर्सेस और अल्टरनेट डायमेंशंस की बात करते हैं। ये थ्योरीज हमें एक नए दृष्टिकोण से विश्व को देखने का मौका देती हैं। ये कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म के मल्टीवर्स से मिलता जुलता है। हिंदू धर्म में भी अनेक ब्रह्मांडों का उल्लेख मिलता है जो आज के समय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रमुख है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये दोनों विचार एक ही सत्य की अलग अलग व्याख्या हैं? ये सोचने का विषय है। सेक्शन 7 विश्वास की विविधता यानी डाइवर्सिटी ऑफ बिलीव्स। हिंदू धर्म की यह खूबसूरती है कि ये अलग अलग विचारों और मान्यताओं को अपनाने की फ्रीडम देता है। ये एक ऐसा धर्म है जो हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से जीने की आजादी देता है, चाहे वो किसी भी विचार को माने। चाहे आप मल्टीवर्स में बिलीव करें या ना करें, यह आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये धर्म आपको अपने विचार और विश्वास को एक्सप्लोर करने की पूरी छूट देता है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने विश्वास का रिस्पेक्ट करें और दूसरों के विश्वास का भी। हर एक व्यक्ति का विश्वास उसकी अपनी पहचान होती है और हमें इस पहचान का सम्मान करना चाहिए। तो आइए इस खूबसूरती को मेंटेन रखें, अपने विचारों को और विश्वास को खुले दिल से अपनाइए और दूसरों के विचारों का भी सम्मान करें। ये ही है विश्वास की विविधता का असली मतलब।